ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं मैकेनिकल वेदरिंग डिटेल में। तो मैकेनिकल वेदरिंग की हमारे पास फिर टाइप्स पाई जाती हैं कि कौन कौन से ज़राए हैं, कौन कौन से एजेंट्स हैं जो मैकेनिकल वेदरिंग लेकर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर के बेस पे हम वेदरिंग प्रोसेसेस की फिर से मज़ीद कैटेगरीज पढ़ते हैं। सबसे पहले है डिफरेंशियल एक्सपेंशन। ठीक है, डिफरेंशियल एक्सपेंशन क्या होता है कि जब दिन का टाइम होता है और सूरज जो है उसकी रोशनी होती है, वहाँ से तवानाई आती है, हीट आती है और वो हीट रॉक्स के ऊपर पड़ती है, तो फिर रॉक्स की हीटिंग हो जाती है। ठीक है, वो हीट अप हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो नाइट टाइम पे, ठीक है। अच्छा, ये जो हीटिंग अप है ये क्या करता है, मिनरल्स की एक्सपेंशन काज करता है। फिर नाइट में, रात के वक्त इन टेम्परेचर जो है आप सबको पता है कि उसकी वापस एवापोरेशन होती है। टेम्परेचर जो है वो वापस ज़मीन से एवापोरेट होता है और रिफ्लेक्ट होता है, जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की तरफ। ठीक, तो इस टाइम क्या होता है, मिनरल्स की कूलिंग हो जाती है और मिनरल्स की जब कूलिंग हो जाती है तो वो कंट्रैक्ट होते हैं। ये जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन है ये वेदरिंग काज करता है, रॉक्स की वेदरिंग लेकर आता है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास एक्सफोलिएशन। तो रॉक्स में हीट बहुत स्लोली कंडक्ट होता है। ठीक है। अच्छा, अब जब आउटर सरफेस पे हीट पड़ती है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन वो इनर लेयर्स तक नहीं जाते। ठीक है, आउटर सरफेस पे हीट पड़ती है, आउटर सरफेस से उसको हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन उसकी कंडक्शन चूँकि बहुत स्लो होती है तो इस वजह से वो इनर एरियाज तक नहीं पहुंचते। अच्छा, फिर उसके बाद नाइट टाइम में यही जो सरफेस लेयर्स है ये फिर से क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सरफेस लेयर की हीटिंग या कूलिंग प्रोसेस है ये क्या कर लेता है, सरफेस एरिया के ऊपर जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जो रॉक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वो उससे डिटेच हो जाते हैं। पीलिंग अवे होती है इन रॉक्स की, यानी रॉक से एक शीट्स के फॉर्म में, लेयर्स के फॉर्म में, आप इसका छिलका बोल सकते हैं, वो उतरता रहता है। ठीक है, इसको एक्सफोलिएशन बोलते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट फ्रॉस्ट एक्शन है। फ्रॉस्ट एक्शन में क्या होता है, आप सबको पता है कि रॉक्स में पोर्स पाए जाते हैं, क्रेविसेस होती है, डिप्रेशंस होती है और इसमें वाटर आके खड़ा हो जाता है। फिर जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो इस वाटर की ये वाटर चेंज हो जाता है आइस में। ठीक है, कूल हो जाता है, चेंज हो जाता है आइस में, और आइस जो है वो आप सबको पता है जब वाटर का टेम्परेचर कम होता है और वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है और इस वजह से वो रॉक्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। इस प्रेशर के नतीजे में रॉक की शटरिंग या उसकी वेदरिंग प्रोसेस वाक़या हो जाती है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं मैकेनिकल वेदरिंग वाटर के थ्रू किस तरीके से होती है। ठीक है, रेन वाटर या हेल स्टॉर्म, ठीक है, जालाबारी जब वो पड़ती है रॉक्स के ऊपर, उसके साथ स्ट्राइक करती है, देन दीज रिमूव्स पार्टिकल्स फ्रॉम द रॉक्स। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स है ये नीचे आते हैं रॉक्स से, रनिंग वाटर में फिर ये इनके पार्टिकल्स शामिल हो जाते हैं और ये जो सेडिमेंट्स रनिंग वाटर में शामिल हो जाते हैं, दे हैव ट्रिमेंडस कटिंग पावर एंड एरोड द मिनरल पार्टिकल्स। कटिंग पावर होती है क्योंकि ये रॉक के सरफेस के साथ ये पार्टिकल्स टकराते हैं और जब ये टकराते हैं तो ये क्या करते हैं, मिनरल पार्टिकल्स को एरोड करते हैं, उससे डिटेच करके लेकर आते हैं अपने साथ। ठीक है, दिस ऑल्सो रिजल्ट